Good morning, students. All of you. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार रोड प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बेसिक थर्ड ईयर्स जूलॉजी में फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक जूलॉजी में फर्स्ट यूनिट में आपको ट्रिपेनोसोमा गैवियंस टॉपिक में लाइफ साइकिल पढ़ाने चल रहे हैं। तो छात्रों, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि छात्रों, एक वीडियो आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में जो है शेयर करिए, ताकि हम लोगों का जो है और इसको बढ़ता जाए और धीरे धीरे आप वीडियो को लाइक करते रहिए। और हम आज आपको टॉपिक जो लेके आए हैं वो है ट्रिपेनोसोमा गैवियंस का लाइफ साइकिल। उसका जीवन चक्र क्या है? ट्रिपेनोसोमा का जीवन चक्र में हम आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताने चल रहे हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैवियंस इज डाइजेनेटिक। ट्रिपेनोसोमा लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक। यह आपके दो पोर्शन में कंप्लीट होता है, डाइजेनेटिक होता है। ट्रिपेनोसोमा गैवियंस लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक, दैट इज टू होस्ट। क्या है? टू होस्ट, दो होस्ट इसमें होते हैं। आपका प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट होस्ट है। वर्टिब्रेट होस्ट, और वर्टिब्रेट होस्ट में हम आपको मैन दिखा रहे हैं। और सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट आपका इनवर्टिब्रेट होस्ट आपका है टेस्ट फ्लाई। तो सेकेंडरी और इंटर, इसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बता सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट भी बता सकते हैं। कि सबसे पहले मैंने यही बताया कि ट्रिपेनोसोमा गैवियंस की जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक आपका ग्रीक वर्ड है छात्रों। डाइजेनेटिक आपका ग्रीक वर्ड है डाई प्लस जीनोस। डाई मींस डबल होता है। अगर कर सकते हैं यही हम दिखा दे कि ग्रीक वर्ड्स है। ग्रीक वर्ड डाइजेनेटिक, डाई प्लस जीनोस, और डाई मींस होता है डबल और जीनोस मींस होता है रेस। कि ऐसे जो दो आपके होस्ट हैं इस रफ्तार, इस रेस से जाए कि वो पूरी तरीके से अपने लाइफ को कंप्लीट कर ले। कि वह दो होस्ट में अपने लाइफ को कंप्लीट करता है। कौन? ट्रिपेनोसोमा गैवियंस छात्रों। तो ट्रिपेनोसोमा जो गैवियंस है वो दो होस्ट में अपना जीवन व्यतीत करता है। एक तो आपका वर्टिब्रेट होस्ट है जिसको हम फाइनल होस्ट के नाम से जानते हैं, और वो मैन है। और जो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है वह आपका टेस्टस फ्लाई है। ट्रिपेनोसोमा गैवियंस का नाम हो गया, लेकिन इसमें जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन है, कौन इन्फेक्ट होगा? तो सबसे पहले मनुष्य ही इन्फेक्ट होगा। किसके द्वारा? टेस्टस फ्लाई के बीट करने से होता है। छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ साइकिल ट्रिपेनोसोमा गैवियंस जो होता है वह दो चक्र में पूरा होता है, दो पोषक के चक्र में पूरा होता है। एक दो होस्ट में पूरा होता है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हमने आपको मैन बता दिया और सेकेंडरी होस्ट आपको टेस्टस फ्लाई बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि
the primary host man and intermediate host are vector blood sucking। तो जो वेक्टर का काम करता है तो ये आपका टेस्ट फ्लाई एक तरीके से वेक्टर का काम करेगा, और वेक्टर जो होता है ये मैन के ब्लड में जाकर के पूरी तरीके से ब्लड का सकिंग करता है। वेक्टर क्या करेगा? ब्लड सकिंग छात्र। तो ब्लड सकिंग, क्योंकि टेस्टिस फ्लाई है ये मनुष्य के ब्लड को ही सकिंग करता है, और मनुष्य के जब ब्लड को सक कर लेता है तो सक करने के बाद भी वह एक तरीके से स्लीपिंग सिकनेस रोग जो है उत्पन्न करने का काम करता है। लाइफ साइकिल इन मैन, अब इसमें जो दो तरीके से लाइफ साइकिल होता है, एक आपका लाइफ साइकिल मैन का होगा पहला, ये पहला पॉइंट जो है लाइफ साइकिल मैन, और जो दूसरा है वो आपका जो है टेस्टिस फ्लाई का होगा, टेस्टिस फ्लाई। तो सबसे पहले कि मानव में कैसे जो है इन्फेक्शन होगा, तो वो चीज है कि द लाइफ साइकिल ऑफ मैन इज द फॉलोइंग पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो है आपका जो मैन का है, उसमें पहला पॉइंट आपका इन्फेक्शन, और सेकंड है इन्फेक्शन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन मेटामॉर्फोसिस, सेकंड आपका मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड पॉइंट है मेटामॉर्फोसिस, और फोर्थ पॉइंट है मेटामॉर्फोसिस के बाद आता है रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो छात्रों ये आपके 4 पॉइंट हुए। तो ये मनुष्य के अंदर जो आपके टेस्टिस फ्लाई किस तरीके से वेक्टर का काम करती है, कैसे इन्फेक्शन फैला है, उसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इन्फेक्शन है, अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं। जो आपका पहला पॉइंट है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन किस तरीके से होगा कि कैसे टेस्टिस फ्लाई मनुष्य के बॉडी को बीट करता है, तो उसके बॉडी को बीट करेगा तो ब्लड के अंदर कैसे वो इन्फेक्शन करेगा, उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं छात्रों। तो अब इन्फेक्शन जो करता है वो है आपका इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन टू मैन बाय ट्रिपेनोसोमा ग्रेविस इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय द बीट ऑफ टेस्टिस फ्लाई। तो क्या करेगा, कौन सा बीट करेगा? बीट ऑफ टेस्टिस फ्लाई। जब टेस्टिस फ्लाई बीट करता है तो बॉडी के अंदर जो है, मैन की बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन स्टार्ट होंगे। तो द टेस्टिस फ्लाई ग्लोसिना पाल्पेरिस व्हिच हार्बर द इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म इन द ल्यूमेन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो जो सैलिवरी ग्लैंड में आपके मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, ये मनुष्य के सैलिवरी ग्लैंड्स जो आपका एक तरीके से टेस्टिस फ्लाई में मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है वो सैलिवरी ग्लैंड के आधार पर, ये मैं आपको भूल से बता दिया कि मनुष्य में, लेकिन ये आपका टेस्टिस फ्लाई है उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में ही आपके उसी के द्वारा जो है वह इन्फेक्शन करता है। तो यहाँ पे द इन्फेक्शन टू मैन बाय ट्रिपेनोसोमा ग्रेविस इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय द बीट ऑफ टेस्टिस फ्लाई ग्लोसिना पाल्पेरिस व्हिच harbor in the effective metacyclic form in the lumen of its salivary glands. When the fly feeds upon man bloods, it releases the contained trypanosomes into his blood stream. When the fly feed upon, तो ये फ्लाई क्या करते हैं? फीड अपॉन
क्या करता है कि ये ब्लड जो है फीड अपॉन ब्लड ऑफ मैन। तो ब्लड जो फीड करता है वो मैन के ब्लड को जो है टेस्टोस्टेरोन फीड करता है, उसके बाद जो है वह अपना इन्फेक्शन शुरू करता है। तो ये मक्खी अपना इन्फेक्शन शुरू कर देगी। तो ट्रिपैनोसोमा इनटू हिज ब्लड स्ट्रीम, और वो रिलीज कहाँ करता है, रिलीज हमेशा वो कंटिन्यू रिलीज करेगा, तो कहाँ करेगा, ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम में जो है एक तरीके से वह रिलीज करना शुरू करता है। जो इन्फेक्शन कैसे वह रिलीज करेगा तो उसके बारे में स्टार्ट करता है छात्रों। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा गैरियंस है, जो हम लाइफ साइकिल ट्रिपैनोसोमा गैरियंस में जो लाइफ साइकिल है वो एक तरीके से दो आपके हो सकते हैं। एक आपका जैसे मैंने बताया कि पहला आपका मैन है, तो लाइफ साइकिल मैन के अंदर पहला जो पॉइंट है वह इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तभी होगा जब टेस्टोस्टेरोन मनुष्य के बॉडी को जब बीट करता है, बीट करने के बाद टेस्टोस्टेरोन अपने मेटासाइक्लिक फॉर्म के द्वारा जो है वो सैलिवरी ग्लैंड से वो अपने जो है इन्फेक्शन को छोड़ते जाते हैं, अपने वाल को एक तरीके से वहां पे वो टेस्टोस्टेरोन मनुष्य के ब्लड को जो है फीड करती है, और उसी ब्लड में अपने सैलिवरी ग्लैंड्स के सहारे जो ये स्लीपिंग सिकनेस वाले जो वार्म है उसको वहां पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर मनुष्य के अंदर जो है इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट होता है। अब जो है सेकंड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के नाम से ही आपको पता हो जाएगा कि सेकंड पॉइंट आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है द्विगुणात्मक, कैसे वह मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब देखिए इसमें दो तीन फॉर्म है, एक आपका क्रिथिडियल फॉर्म, लाइफ साइकिल की बात हम करते हैं तो जो आपका प्राइमरी होस्ट है तो वहां पे आपका एक जो क्रिथिडियल फॉर्म्स होते हैं, क्रिथिडियल, और क्रिथिडियल फॉर्म्स के द्वारा वह जो है फिर शार्ट स्टम्पी फॉर्म्स करता है। तो जैसे क्रिथिडियल फॉर्म्स है तो आपके सेकेंडरी होस्ट में, और फिर इसी तरीके से जो प्राइमरी होस्ट है वहां पे शार्ट स्टम्पी फॉर्म्स, ये आपके शॉर्ट स्टम्पी, आप शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स। अब ये एक तरीके से इनवर्टिब्रेट होस्ट में हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट, और ये वर्टिब्रेट क्रिथिडियल फॉर्म, और ये तरीके से शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो सिलेंडर्स होते हैं ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, ऑल स्टेज ऑफ पैरासाइट इन मैन आर एक्स्ट्रासेलुलर एज दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड नॉट इनसाइड ब्लड सेल्स। ये क्या करता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें आपके ब्लड प्लाज्मा को ही इन्फेक्ट करेगा, न कि आपका जो सेल है उसको नहीं करेगा। ये प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा को ही इन्फेक्शन करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल स्टेज ऑफ मैन इन्फेक्टेड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन स्टेज द एक्स्ट्रासेलुलर द and crithidial forms in the blood plasma no cell, वो ब्लड प्लाज्मा को ही इन्फेक्ट करेगा और सेल को नहीं कर सकता है। इस तरीके से हम आपको आगे बताया था इन ह्यूमन ब्लड्स द मेटासाइक्लिक फॉर्म, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो मेटासाइक्लिक, इसमें जो आपके ह्यूमन ब्लड बता रहे हैं, ह्यूमन ब्लड इज मेटासाइक्लिक, cyclic forms. So human blood is the metacyclic form, is the multiplying inside the metacyclic form, which are divided of the free plasma become transmitted into long cylinder form with the plasma. ये कैसे आपकी जो मेटासाइक्लिक फॉर्म फ्लैशले के सहारे वो जो है ट्रांसमिट होते रहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में आप जानते ही हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एक तरीके से आपके सारे फॉर्म कैसे मेटासाइक्लिक फॉर्म, क्रिथिडियल फॉर्म, फिर शॉर्ट
मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो छात्रों, हमने अभी आपको लाइफ साइकिल का फिगर बनाया और इसमें हमने आपको इन्फेक्शन बताया। इन्फेक्शन के बाद अगला जो पॉइंट है वो हमने आपको क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा जो मेटामॉर्फोसिस की बात आई, तो यहाँ हमने जो अभी बताया कि ये आपका टेस्ट फ्लाई का है। टेस्ट फ्लाई का जीवन चक्र है और ये मैन का है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, अब यहाँ की डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म्स, तो क्या करता है वो इंटरमीडिएट होस्ट को में फॉर्म करता है। इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स, लॉन्ग सिलेंडर, फिर डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म, फिर टेस्ट क्रिथिडियल फॉर्म। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि मैन के अंदर यही टेस्ट फ्लाई के बीट करने से क्या होता है, इन्फेक्शन। मनुष्य के ब्लड में इन्फेक्शन होता है, तो टेस्ट फ्लाई जब बीट करती है, यहाँ डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म्स में जैसे ही ये क्रिथिडियल फॉर्म का निर्माण करते हैं। छात्र, क्रिथिडियल फॉर्म क्या होता है कि वो टेस्ट फ्लाई के सलेवरी ग्लैंड्स में क्रिथिडियल फॉर्म, जब ये एक तरीके से इन्फेक्शन करते हैं, तो इन्फेक्शन करने के बाद यहाँ पे डिवाइडिंग क्रिथिडियल फॉर्म बनता है। ये क्या है आपका डिवाइडिंग क्रिथिडियल फॉर्म्स। क्रिथिडियल फॉर्म ये आपका डिवाइडिंग क्रिथिडियल। यहाँ पे देखिए कि फ्लैजेलम दोनों में है, दोनों न्यूक्लियस है, दोनों अपना करेंगे। ये चीज फिर आपका क्या करेगा कि स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म करेगा, क्योंकि ये अभी आपका इस तरीके से ये टेस्टिस फ्लाई का ही लाइफ साइकिल है। तो टेस्टिस फ्लाई ही मनुष्य की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है, तो यही टेस्ट फ्लाई जो है मेटासाइक्लिक फॉर्म बनाए। फिर उसके बाद क्या करता है कि एक तरीके से आपके मेटासाइक्लिक और मेटासाइक्लिक फिर डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म, इस तरीके से ये क्या करते हैं कि इन्फेक्शन फैलाते हैं और इसी इन्फेक्शन से फिर स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। तो जो मेटामॉर्फोसिस है, तो अब अगला जो पॉइंट हमने आपको बताया कि मेटामॉर्फोसिस, आपको थर्ड पॉइंट है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में किस तरीके से वो फॉर्म करेगा? When the absorption of the glucose due to antibodies produced in blood, the glycolysis in the trypanosomes stop multiplying. जैसे ही आपका ग्लूकोज का बनना बंद होता, वैसे ही मेटामॉर्फोसिस जो है स्टार्ट होता है। कि कहें कि मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट इनटू मेटामॉर्फोसिस, कि अब मेटामॉर्फोसिस में जो फूड मटेरियल है ग्लूकोज, ये सब जैसे ही स्टार्ट लेते हैं वैसे ही मेटामॉर्फोसिस की क्रिया शुरू होती है। They now change to short stumpy forms. The trypanosome start multiplying, form which are divided of a free flagellum during transformation from long cylinder form, short stumpy form of intermediate forms. तो जैसे हम कहें कि अभी यहाँ पे मैन में भी आपके सिलेंडर फॉर्म डिवाइडिंग में मेटामॉर्फोसिस जब भी होगा तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स, फिर डिवाइडिंग आपके क्रिथिडियल फॉर्म, इस तरीके से वो अपना रिवर्स करता रहता है। एक तरीके से पूरा चक्र बना करके कंप्लीट कर देगा मेटामॉर्फोसिस स्टेप में। अब जो है अगला पॉइंट है रिपाज ऑफ इन्फेक्शन, कैसे वह रिलीज होकर के। इट हैज बीन आल्सो रिपोर्टेड दैट सम ऑफ द लॉन्ग एंड सिलेंडर trypanosome do not undergo transformation but changes the antigen of blood to which the forms survive. These
unaltered cylinder form survivors continue to multiply in blood, loading the future part of the infection. जब यहाँ पे जो शार्ट स्टम्पी फॉर्म्स है, लॉन्ग सिलेंडर, कैसे वह आगे की तरफ जो है हमेशा इन्फेक्शन के रेल पास होते रहेंगे, वो आपके जो है रेल पास इन्फेक्शन में है। इसमें हमने आपको बताया कि सिलेंडर ट्रिपेनोसोम्स नॉट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इन द एंटीजन ऑफ ब्लड, मतलब वो सिलेंडर फॉर्म एंटीजन का वर्क जैसे नहीं करेगा, एक तरीके से वो कैसे ब्लड में इन्फेक्ट करेगा। तो अब ये इन्फेक्शन कंटिन्यू जो है आपको मल्टीप्लाई द ब्लड लोडिंग फ्यूचर रिलपास इन्फेक्शन। रिलपास इन्फेक्शन एक तरीके से वह मल्टीप्लाई से हमेशा जो है होते रहते हैं। अब हम ये तो ह्यूमन, अब अगला है आपका टेस्ट फ्लाई में किस तरीके से होगा। तो लाइफ साइकिल इन द टेस्ट फ्लाई, इसमें आपका ट्रांसफर टू टेस्ट फ्लाई, डेवलपमेंट इन मिडगट, डेवलपमेंट इन सैलरी ग्लैंड, कैसे ट्रांसफर होता है टेस्ट फ्लाई में। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों कि टेस्ट फ्लाई में एक तरीके से रिवर्स, फिर वो शार्ट स्टम्पी, शार्ट लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स, ये कैसे टेस्ट फ्लाई में ट्रांसफर होगा ह्यूमन से, क्योंकि वो ह्यूमन की बॉडी को बीट किया है और फिर बीट करने के बाद रिवर्स कैसे होगा, इसमें ट्रांसफर टू टेस्ट फ्लाई। और टेस्ट फ्लाई जो है वो when टेस्ट फ्लाई suck the blood of an infected person, it also take in the short stumpy form along with the sucked blood. It is the stumpy form with the continued development in the vector. तो टेस्ट फ्लाई में किस तरीके से वो इन्फेक्ट है, अब यह कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल टेस्ट फ्लाई। तो टेस्ट फ्लाई में जो पहला पॉइंट है कि ट्रांसफर टू टेस्ट फ्लाई, ट्रांसफर टू टेस्ट फ्लाई कैसे यहाँ पे है। तो टेस्ट फ्लाई में कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन से आप जो है वो, जब अगर मान लीजिए कोई भी ह्यूमन ये आपके ट्रिपेनोसोमा जो गैवियन से जो इन्फेक्टेड है, जो स्लीपिंग सिकनेस से इन्फेक्टेड है, उस पर्सन को अगर टेस्ट फ्लाई बीट करता है तो उसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाते हैं शार्ट स्टम्पी फॉर्म से। शार्ट स्टम्पी जो फॉर्म्स है इसी से वो ट्रांसफर होंगे। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इन मिडगट, कैसे वो डेवलपमेंट इन मिडगट में फर्दर द डेवलपमेंट प्रोसीड इन द इंसेक्ट मिडगट विद द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, हियर द पैरासाइट ट्रांसफॉर्म इनटू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स एंड मल्टीप्लाई द लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिनिशन। मतलब कि यह ह्यूमन में जो दूसरा पॉइंट है सिलेंडर आपका है, वो पॉइंट है डेवलपमेंट इन मिडगट। कैसे वह डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट इन मिडगट। तो मिडगट में कैसे वह करता है डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से जो है वह मिडगट पार्ट में जो है आपका डेवलपिंग कर जाएगा। Here the parasite transform cylinder form multiply by the longitudinal binary fusion। ये जब भी binary fusion होगा तो उस समय जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डेवलपिंग कर जाएगा। छात्रों ये आपका सेकंड पॉइंट है टेस्ट फ्लाई में। अब अगला पॉइंट हम आपको बताने चल रहे हैं कि थर्ड पॉइंट है टेस्ट फ्लाई के लाइफ साइकिल में, वो है आपका डेवलपमेंट इन सैलरी ग्लैंड्स। तो डेवलपमेंट इन सैलरी ग्लैंड जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका सैलरी ग्लैंड्स। तो कैसे सैलरी ग्लैंड से आपका वो है, तो सैलरी ग्लैंड से आपका जो क्रिथिडियल फॉर्म के द्वारा जो है वो सैलरी ग्लैंड्स में आपका एक तरीके से इन्फेक्शन करता है। कैसे वो लेटर द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स make their way into the salivary glands. The esophagus and mouth part is insect
रेडियल फॉर्म्स है वो आपके टेस्टिस फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में ही पाया जाता है। जब वो बीट करता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है। अब अगला पॉइंट हम आपको बताने चल रहे हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो छात्रों, जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो होता है, कैसे इसकी सुरक्षा करेंगे और कैसे इसकी रोकथाम करेंगे। तो छात्रों, अभी हमने आपको ट्रिपेनोसोमा गैबियंस की लाइफ साइकिल को बताया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन मीन्स आपका जो है सुझाव और कंट्रोल मीन्स रोकथाम होता है कि अगर ये टेस्टिस फ्लाई अगर मनुष्य को बीट करती है तो इसके क्या उपाय हैं, कैसे इसको हम रोक सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का है, प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स फॉर द बीट ऑफ टेस्टिस फ्लाई। तो ह्यूमन बींग को अपनी सुरक्षा खुद से करना चाहिए कि टेस्टिस फ्लाई जो है कि बीट न कर सके। अगर टेस्टिस फ्लाई अगर बीट करता है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को जो है अवश्य फैला सकते हैं और बॉडी में हमेशा जो है एक तरीके से निद्रा जो है रोग उत्पन्न रहता है। सेकेंड पॉइंट, क्वारंटाइन ऑफ पर्सन कमिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड पर्सन। तो क्वारंटाइन किया जाता है। अगर कोई भी मनुष्य को अगर स्लीपिंग सिकनेस रोग डिजीज हुआ है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है, इसलिए कि ताकि अगला भी पर्सन उससे ग्रस्त न हो। कि एक पर्सन को स्लीपिंग सिकनेस हुआ है तो दूसरा पर्सन भी उसके दायरे में आ जाए, इसलिए छात्रों क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन का मतलब है कि उसको सुरक्षित रखा जाता है। अभी जैसे आप देखें कि कोई भी वायरस जैसे कोरोना ही चल रहा है तो उसमें क्या है कि व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्टेड है तो कम से कम दूसरा व्यक्ति उसके सापेक्ष न हो, उसके सीधे में न हो, इसलिए कि अगर उसके सापेक्ष पहुंचेगा, आमने सामना होगा, तो उस व्यक्ति को भी स्लीपिंग सिकनेस रोग हो सकता है। तो छात्रों, तो दूसरा जो पॉइंट हमने आपको बताया कि क्वारंटीन पर्सन कमिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड पर्सन, एक तीसरा व्यक्ति न उस दायरे में जाए इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट, कंपेनियंस टू डिस्ट्रॉय द रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड टू टेस्टिस फ्लाई। तो जहां पे टेस्टिस फ्लाई का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि चाहे मच्छर मक्खी जो उनके अंडे हैं एक तरीके से जहां पे मॉइस्चर होता है वो वहां पे पूरी तरीके से वो उत्पन्न करने में सहायक होते हैं छात्रों। इसलिए ऐसे प्लेस को चूज करना चाहिए जहां पे वो जो है कि ना पहुंच सके। इसीलिए जैसा भी हमने आपको क्वारंटाइन बताया, दूसरा क्या है कि बताया कि ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेस्टिस फ्लाई, जहां पे टेस्टिस फ्लाई का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय सूखा हो, उसका एक तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए कि प्लेस को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। देखिए मेडिसिन से ज़्यादा है कि सुझाव दें, और सुझाव जितना ही अच्छा रहेगा उस तरीके से समझिए कि आप रोग से बच सकते हैं। क्योंकि अगर मेडिसिन का यूज हमेशा करते रहिए और आप सुरक्षित अपने आप को मत बनाइए तो आप कभी भी किसी भी डिजीज से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, न कि वो आपके स्लीपिंग सिकनेस रोग से ही, बल्कि वो हर एक रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं कि मेडिसिन से ज़्यादा आप जो है अपने आप को प्रोटेक्शन करिए। नेक्स्ट पॉइंट है मास ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विथ क्यूरेटिव एंड प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स accompanies by टेस्टिस कंट्रोल। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जिसकी सहायता से जो है ये
टेस्टिस को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स, जो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स है, सुरामीन ड्रग्स है, जिसकी सहायता से हम टेस्टिस फ्लाई को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और उस तरीके से वो आपका जो है आपको इन्फेक्शन नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुरामीन इज वेरी इफेक्टिव इन फाइब्रिल्स लिम्फेडेंटिस, जो फाइब्रिल लिम्फेडेंटिस ये आपकी मेडिसिन है, जिसकी सहायता से जो है इस टेस्टिस फ्लाई को रोका जा सकता है। स्टेज बट वैल्यूलेस आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल फेज, एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल फेज में जब ये पूरी तरीके से सुरामीन जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसकी सहायता से हम ट्रिपेनोसोमा गैरियंस में जो स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है उसको हम रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है ट्रिपैरसिमाइड has been the most widely used helpful drugs in Gabriel's trypanosomiasis। जो ट्रिपेनोसोमियासिस रोग है छात्रों, ये आपका जो है कोई ड्रग्स है, आपको उसकी सहायता से जो है इस डिजीज को रोका जा सकता है, जो कि हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, जो कि टेस्टिस फ्लाई के बीट करने से होता है, और उसमें ग्लॉसिना पाल्पेलिस जो स्पीसीज है वो आपके जो है बीट करते हैं, और इसमें जो ट्राइपरसिमाइड है उसकी वजह से जो है इनको हम रोक सकते हैं। और एक तरीके में आपको बताया कि ट्रीटमेंट से अच्छा है कि आप उसका जो है प्रोटेक्शन करिए, सुझाव लीजिए, और सुझाव के द्वारा ही आप इन सब डिजीज को रोक सकते हैं। और आप हमने ये भी बताया कि आप मेडिसिन से ज़्यादा जो है सुझाव लेना चाहिए, और सुझाव से ही आप इसको रोक सकते हैं। तो अब जो ट्रिपेनोसोमा जो गैरियंस से जो डिजीज आपका है टेस्टिस फ्लाई से हुआ आपका ट्रिपेनोसोमियासिस, और कह सकते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग, सिकनेस रोग होता है डिजीज जो कि टेस्टिस फ्लाई के बीट करने से होता है। तो उसको हमने आपको कंट्रोल बताया कि कैसे टेस्टिस फ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है छात्रों। इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा, जो कि लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा में लाइफ साइकिल बैन और लाइफ साइकिल ऑफ टेस्टिस फ्लाई दो होस्ट थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होस्ट था वो ह्यूमन बीइंग था, जो सेकेंडरी होस्ट था वो टेस्टिस फ्लाई था, जो कि टेस्टिस फ्लाई इनवर्टिब्रेट होस्ट में वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है, और उसी के द्वारा जो है स्लीपिंग सिकनेस रोग उत्पन्न होता है टेस्टिस फ्लाई, जो कि ह्यूमन के ब्लड पे जो है वो डिपेंड रहता है। ह्यूमन के ब्लड में ही वो अपने इन्फेक्शन को जो है छोड़ता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। तो छात्रों आज का हमारा टॉपिक यही पे समाप्त होता है।